मेरा नाम लक्ष्मी है। जिंदगी ने मेरे साथ वो खेल खेला कि मैं जवानी की दहलीज पर ही सुहाग उजड़ने का दर्द सहने पर मजबूर हो गई। जब मेरे पति का साया सिर से उठा तो मुझे एहसास हुआ कि इस भीड़ भरी दुनिया में अपने 3 नन्हे बच्चों सुमन, नीलम और वीरा के साथ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे माता पिता मेरी शादी के तुरंत बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे और मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं था जो सहारा देता। घर में सिर्फ मेरा देवर मनोज बाकी रह गया था। ग्रामीण समाज की रीतियां कितनी जालिम और खोखली होती हैं, ये मुझे तब महसूस हुआ। एक औरत के सिर से पति का साया हटते ही लोग अपनी जबानों को लगाम देना भूल जाते हैं। हमारे गांव में लोगों ने मेरे और मनोज के बीच अवैध संबंध की अटकलें लगानी शुरू कर दी। हर किसी की नजर में मैं शक की निगाह से देखी जाने लगी। ये तोहमतें मेरे लिए किसी तलवार की धार से कम न थीं। चरित्रहीन होने के ये आरोप मेरे लिए असहनीय थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पति के चले जाने के बाद, जब औरत का दिल पहले ही गम से भरा हो, लोग ऐसी घटिया बातें करेंगे, चाहे औरत कितनी भी शरीफ और सत्यनिष्ठ क्यों न हो। इस पितृसत्तात्मक समाज में औरत का होना ही जैसे एक जुर्म था, एक ऐसी कमजोरी जिसे हर कोई फायदा उठाने के लिए तैयार था। मैं यह सब सोच तो सकती थी, दिल ही दिल में कुढ़ सकती थी, मगर इस गंदे समाज के खिलाफ कोई कदम उठा नहीं सकती थी। इस परिस्थिति ने तो मेरी देवरानी कावेरी को भी खुलकर मुझसे दुश्मनी निकालने का मौका दे दिया। वह हर बात पर ताने मारती और मेरा दिल दुखाती, जैसे मैं ही इस सारे माहौल की जिम्मेदार हूं। एक दिन मेरा देवर मनोज बहुत दुखी होकर मेरे सामने आया। उसकी आंखों में बेबसी और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। भाभी, मैं अब और ज्यादा यह आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग मेरे चरित्र को भी दागदार कर रहे हैं। इस समस्या का एक ही हल है कि आपकी दूसरी शादी, पुनर्विवाह करवा दी जाए। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे दिल में हजारों खदशों ने सिर उठाया। मैं जानती थी कि एक सौतेला बाप पहली औलाद को कभी आसानी से अपना नहीं पाता। मेरी बेटियों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? मगर अगर मैं मनोज से यह कहती कि मुझे शादी नहीं करनी, तो दुनिया वाले मेरे और मनोज पर लगी तोहमतों को सच मान लेते। वह सोचते कि जरूर दाल में कुछ काला है, तभी भाभी शादी से इनकार कर रही है। मेरे पास सोचने का वक्त बहुत कम था और दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। मैं एक आग के गड्ढे में खड़ी थी, जहां दोनों रास्ते ही तकलीफदेह थे। मजबूर होकर मैंने मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला मालती मासी से सलाह ली। मासी एक अनुभवी और दुनियादार औरत थीं। उन्होंने बहुत गहरी और दर्द भरी आवाज में कहा, देख बेटी, जब सिर से पति का हाथ उठ जाता है तो यह समाज औरत का जीना हराम कर देता है। इस वक्त एकमात्र हल यही है कि तुम पुनर्विवाह कर लो, वरना सारी उम्र तुम पर और तुम्हारी बेटियों पर यही तोहमतें लगती रहेंगी। इस दोहरी सोच वाले समाज में ऐसी औरत का कोई स्थान नहीं जिसका कोई पुरुष संरक्षक न हो। अगर तुम्हारा कोई भाई होता या माता पिता होते तो शायद तुम इतनी मजबूर न होती। इस वक्त तुम्हारा दोबारा ब्याह ही उचित फैसला है। मेरे आंसुओं का सैलाब बह निकला। मैंने रोते हुए कहा, मासी, मुझे सिर्फ अपनी बेटियों की फिक्र है। क्या मेरा दूसरा पति इनको अपनाएगा? क्या वह इनकी माँ के दुखों को समझेगा? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रही हो लक्ष्मी। सौतेला बाप कभी सगा नहीं बन सकता, मगर यह भी तो हो सकता है कि वह एक अच्छा इंसान हो। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, वही सब बेहतर करेंगे। मालती मासी की बातों से मेरे दिल को तसल्ली मिली। उनकी बात में सच्चाई और मजबूरी दोनों थीं। मेरी बेटियों की इज्जत और भविष्य सबसे महत्वपूर्ण था और इसके लिए मुझे यह कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। न चाहते हुए भी मैंने पुनर्विवाह के लिए हाँ कर दी। मनोज ने जल्द ही एक रिश्ता देखकर मेरा ब्याह जगन्नाथ नामी व्यक्ति से करवा दिया। मेरे लिए यह सिर्फ एक समझौता था, एक ढाल थी जिससे मैं सामाजिक तानों से बच सकती थी। शुरू में तो जगन्नाथ का रवैया मेरे और बच्चियों के साथ बहुत अच्छा रहा। उसने दिखावे के लिए ही सही दयालुता का एक चेहरा दिखाया, मगर शादी के चंद माह बाद ही धीरे धीरे उसका असली चेहरा मेरे सामने आने लगा। वह मुझे नजरअंदाज करने लगा और बच्चों के लिए उसकी बेरुखी खुलकर सामने आने लगी। घर में खुशहाली का सुख बहुत जल्द तकलीफ के कांटों में बदल गया। ये भला कब तक चलता? खर्चे और महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब जगन्नाथ से मेरे 3 बच्चे और हो चुके थे। अब 2 नहीं बल्कि 5 बच्चों की भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। 5 पेटों को पालना और उनकी जरूरतें पूरी करना एक विशाल पहाड़ को उठाने जैसा था। मैंने जगन्नाथ को बहुत समझाया, मिन्नतें की कि काम करे और जिम्मेदारी उठाए, मगर वह हर दफा या तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता या मारपीट करने लगता। हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं जलती आग से निकलकर कढ़ाई में आ गई हूँ। तंग आकर मैंने एक प्रतिष्ठित परिवार के घर में नौकरी करना शुरू कर दिया।
मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि जैसी मेरी जिंदगी है वैसी ही मेरे बच्चों की जिंदगी भी गुजरे। मेरा एकमात्र सपना था कि मैं उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाकर अपने पैरों पर खड़ा करूं ताकि उन्हें किसी पुरुष संरक्षक के आगे झुकना न पड़े। घर में 4 पैसे आने से हमारे हालात कुछ बेहतर होने लगे। एक उम्मीद की किरण नजर आई, मगर शायद मेरी परीक्षण अभी खत्म नहीं हुए थे। जगन्नाथ को नशे, मादक पदार्थों की लत लग गई और अब वह नशा पूरा करने के लिए मुझसे पैसों का तकाजा करने लगा। मेरे बच्चों का तो मुश्किल से गुजारा होता था, मैं उसे पैसे कहाँ से देती। अब आए दिन घर में झगड़ा होने लगा। उसने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। मैं रोकती तो गाली गलौज और मारपीट पर उतर आता। मेरा जिस्म और रूह हर रोज जख्म खाने लगे थे। मेरे बच्चे ये सब देखकर सहमी हुई परछाइयों की तरह एक कोने में दुबक जाते थे। मेरी पहली 2 बेटियां, सुमन और नीलम, अब जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी थीं। उनके चेहरों पर एक परिपक्वता और गम की लकीरें नुमायां होने लगी थीं। एक दिन सुमन ने मुझे रोते हुए कहा, माता, मुझे स्कूल से हटा लें, मैं कपड़े सिलना सीखूंगी और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा लूंगी। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। सिलाई करूंगी तो घर में पैसे आएंगे, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे और हम अपना घर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पिताजी आपको मारते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। अपनी बेटी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल पर छुरियां चल गईं। इतनी छोटी उम्र में क्या क्या फिक्रें पाल रखी हैं मेरी बेटी ने। मैंने उसके माथे पर चुंबन दिया और कहा, अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। मगर वह राजी नहीं हुई। वह कहने लगी, माता, पढ़ाई करने के लिए भी मानसिक शांति चाहिए होती है। इस तकलीफ भरे माहौल में मुझसे पढ़ाई नहीं होती। आप बस मुझे एक सिलाई मशीन ले दें। मैं समझ गई कि वह घर के भयानक माहौल से भागना चाहती है, इसलिए ज्यादा जोर नहीं डाला। जिस घर में मैं काम करती थी वह मालकिन सारा देवी का नाम बदलकर पार्वती देवी बहुत एहसास करने वाली और दयालु महिला थी। उन्होंने मेरी बेटी का जज्बा देखकर मुझे एक सिलाई मशीन दिलवा दी। थोड़े ही अरसे में मेरी बेटी ने सिलाई सीख ली, साथ ही अपनी मैट्रिक की तैयारी भी करती रही। वह सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वह मेरी ढाल बनने की कोशिश कर रही थी। सुमन की सुरक्षा अब मेरा सबसे बड़ा फर्ज था। एक दिन जब मुझे काम से घर आने में देर हो गई, मैं घर पहुंची तो मेरी दोनों बड़ी बेटियां बहुत सहमी हुई थीं और सुमन फूट फूट कर रो रही थी। मैंने पूछा तो उसने जो बताया सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सुमन ने कांपते हुए बताया, माता, दूसरे पिताजी मुझे बहाने बहाने से अपने पास बुलाते हैं और मुझे गंदी तरह हाथ लगाते हैं। वह मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। मेरी बेबसी पर मुझे रोना आ रहा था। यह सुनकर मेरा दिल चाह रहा था कि जगन्नाथ के टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर मैं सिर्फ सोच ही सकती थी। मैं एक जाल में फंसी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी मासूम बच्ची को कहाँ ले जाऊं। बहुत सोचने के बाद मजबूरी ने मुझे एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मोहल्ले में कुछ औरतों से मेरी मेलजोल थी। उनमें से एक औरत दीपा का नाम बदलकर द्रौपादी अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। उसका पति खाड़ी देश में था और साल में एक चक्कर लगाता था। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की, उसके आगे हाथ जोड़े कि कुछ अरसे के लिए मेरी बेटी को अपने घर रख ले, जिस पर वह राजी हो गई। मैंने शुक्र किया कि चलो मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी। मैंने सुमन को अपनी आंखों से दूर करके उसकी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। जगन्नाथ को जब पता चला तो उसने बहुत हंगामा मचाया। ये क्या तमाशा लगा रही है? यहाँ क्या तकलीफ थी इसे? मैंने बहाना बनाकर बात खत्म कर दी। वह इस बात के पीछे ही पड़ गया था। उस रात भी उसने मुझे बहुत मारा, मगर मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को इस भूखे दरिंदे के लिए नहीं छोड़ूंगी। गायब होती परछाई, सुमन की गुमशुदगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने जा रहा है। 2 दिन गुजरे तो एक दिन काम से वापसी पर मेरा दिल किया कि सुमन की खबर लेती जाऊं। मेरा दिल सुबह से ही बहुत परेशान था। जब द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंची तो मेरा दिल उछलकर जैसे हल्का में आ गया। दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैंने आसपास के घरों से पूछा तो पता चला कि कल रात से ही वह लोग गायब हैं। मैंने सर पीट लिया। मेरे लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, हे ईश्वर, मेरी बच्ची को कहाँ ले गई वह औरत? मैं कैसे तलाश करूंगी उसे? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी बेटी, जिसे मैंने सुरक्षित हाथों में दिया था, अब गुम हो चुकी थी। रोती पीटती घर आई। बच्चे मुझे देखकर डर गए। नीलम ने पूछा, माता, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसे बताया तो वह भी परेशान हो गई। हम माँ बेटियां सारी रात रोती रहीं। सुबह जगन्नाथ आया तो वह नशे की हालत में था। मुझे देखकर कहने लगा, क्यों रो रही है? कौन मर गया है तेरा? मैं खामोश रही,
लेकिन कब तक यह बात छिपाती। जब उसे पता चला तो पागलों की तरह कहकहे लगाने लगा। देख लिया अंजाम, तेरी बेटी बदचलन और आवारा थी, इसीलिए घर में नहीं टिकती थी। खबरदार अगर मेरी बेटी पर कोई घटिया इल्जाम लगाया। तेरी वजह से मैंने उसे यहां से निकाला था। अगर तू उस पर बुरी नजर न रखता तो उसे यह दिन न देखना पड़ता। यह सुनना था कि वह गुस्से में आपे से बाहर हो गया और मारपीट शुरू कर दी। फिर घर से बाहर निकल गया। चौथा अध्याय। FIR। नई शरण और नीलम की कुर्बानी में रोध होकर चुप हो गई। मैंने पुलिस स्टेशन थाने में FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरी एक बात न सुनी। पार्वती देवी के आगे भी हाथ जोड़े। उन्होंने सिफारिश करवाकर FIR तो दर्ज करवा दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जब मुझे यह मालूम नहीं था कि वह औरत मेरी बच्ची को लेकर कहाँ चली गई है, तो पुलिस मेरी बेटी को कहाँ से बरामद करवाती। मैं रोज रात को ईश्वर से प्रार्थना करती कि कोई जरिए बना दें कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। जगन्नाथ अब ज्यादातर घर से बाहर ही वक्त गुजारता। कभी कभार घर आ जाता और नशा पूरा करने के लिए पैसे मांगता और न मिलने पर झगड़ा शुरू कर देता। मैंने उसके मामले में खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि उसका फायदा कभी न होता, उल्टा नुकसान ही होता। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। नीलम ने मैट्रिक कर लिया था और प्राइवेट FA 12वीं कक्षा कर रही थी। साथ ही घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती और सिलाई भी करती। वह भी सुमन की तरह मेरी मददगार बन चुकी थी। एक दिन मैं काम से वापस आई तो मेरा बेटा वीरा और नीलम बहुत परेशान थे। मैंने वजह पूछी तो जो इन दोनों ने मुझे बताया सुनकर ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। जगन्नाथ नीलम को बेचने जा रहा था। वीरा ने मुझे कांपती हुई आवाज में बताया, आज पिताजी के कुछ गंदे दोस्त आए थे। पिताजी ने नीलम दीदी को चाय बनाकर लाने के लिए कहा। जब दीदी चाय बनाकर ले गईं, उसके बाद पिताजी के दोस्त ने कहा कि वाह क्या माल औरत है, तुमने तो घर में हीरा छिपा रखा है। मैं परसों आऊंगा और इसे ले जाऊंगा और तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। ये सारी बातें मैंने छिपकर सुन ली। माता, दीदी को कहीं ले जाओ वरना पिताजी उसे बेच देंगे। मैं तो पहले ही इस वहशी की वजह से एक बेटी गंवा चुकी थी, अब कहाँ लेकर जाती। मजबूर होकर अपने देवर मनोज के घर गई। उसे सब बताया, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाया कि तुमने अपनी बेटी को बेच खाया और अब ड्रामा कर रही हो। अपने ही सगे देवर का यह रवैया मेरे लिए एक और सदमा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ ले जाऊं अपनी बेटी को। आखिरकार मैं पार्वती देवी के घर चली गई, जिनका मैं काम करती थी। मैंने उनके पांव पकड़े कि मुझे कुछ अरसे के लिए अपने घर में जगह दे दें। पार्वती देवी एक दयालु औरत थीं। उन्होंने मुझे अपने नौकर क्वार्टर, सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी, जिसमें पहले एक नौकर रहता था और कुछ अरसे के लिए अपने गांव गया हुआ था। पार्वती देवी ने कहा, अपने बच्चों को यहाँ ले आओ और पति को यह कह दो कि काम ज्यादा है, इसलिए मुझे कुछ अरसे वहीं रहना है। मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों को यहाँ ले आना चाहती थी। मैं वापस घर गई और जल्दी जल्दी सामान समेटा, जैसे कोई कैदी जेल से फरार हो रहा हो। पार्वती देवी के क्वार्टर आकर मैंने सुख की सांस ली। बाजी ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे महीने का राशन तनख्वाह के अलावा दिलवा देती। उनकी मेहरबानी और मदद मेरे लिए जीने का सहारा थी। मैंने 2 महीने के अंदर अंदर नीलम के लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी विवाह करवा दी। लड़का मेहनती, जिम्मेदार और शरीफ था। जब नीलम अपने घर की हुई तो मुझे लगा जैसे बहुत बड़े फर्ज से मुक्त हो गई हूँ। मेरी एक बेटी की इज्जत महफूज हो गई थी। एक दफा जगन्नाथ का फोन मेरे मोबाइल पर आया तो मैंने वही कहा जो पार्वती देवी ने कहा था और मोबाइल ऑफ कर दिया, वरना वह पार्वती देवी के घर तमाशा लगाने आ जाता और मेरी जिंदगी को और ज्यादा जहन्नम बना देता। नीलम की शादी के बाद मैं एक दिन बच्चों को लेकर घर गई तो जगन्नाथ ने बहुत हंगामा किया। नीलम की शादी का सुनकर तो वह तड़प रहा था। बेशर्म, बेहया औरत, तू झूठ बोल रही है। तेरी वह बेटी भी भाग गई होगी, तेरी बड़ी बेटी की तरह। वह गालियां बकने लगा। जो मर्जी समझ लो, अगर यहां भी रहती तो तुम उसे बेच देते। आखिरकार मैंने भी तंग आकर कह दिया। मेरे अंदर का सब्र टूट चुका था। क्या कहा, तेरी इतनी हिम्मत, जबान चलाएगी मेरे सामने। वह गुस्से में आ गया। इससे पहले कि मुझ पर हाथ उठाता मेरा बेटा वीरा बीच में आ गया। बस बहुत हो गया पिताजी, मैं आपको माता पर हाथ उठाने नहीं दूंगा। जगन्नाथ और तेज गुस्से में आ गया और वीरा को मारने लगा। कमबख्त, तेरी इतनी हिम्मत, तूने ही अपनी माँ को कहा होगा। मैं छुड़वाने लगी तो जगन्नाथ ने मुझे जोर का धक्का दिया, जिससे मेरा सिर दीवार में जा लगा और मेरे सिर पर चोट लगी। काफी देर तक जगन्नाथ गालियां बकता रहा। जब थक चुका तो हम सबको घर से बाहर निकाल दिया कि यह मेरा घर है, यहाँ तुम अपनी मर्जियां चलाती हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। मजबूर होकर हम फिर पार्वती देवी के घर चले गए। पार्वती देवी ने कहा, लक्ष्मी, अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत तो बहरहाल तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी।
इसलिए बेहतर है कि उससे दूर ही रहो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। पार्वती देवी इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए एक देवी साबित हुई थी। मेरे दिल से उनके लिए हमेशा दुआ ही निकलती थी। 3 साल तो सुकून से गुजर गए, मगर अभी हमारी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। पार्वती देवी और उनका परिवार अपनी फैमिली को लेकर देश से बाहर चले गए और अपना घर अपने छोटे भाई जय के हवाले कर गए, जो कि एक खबीस, बुरे चरित्र वाला इंसान था। वह मेरी दोनों छोटी बेटियों पर बुरी नजर रखता था। आखिरकार मैंने वह क्वार्टर छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे इस तरह जाने पर जय ने बहुत हैरानी का इजहार किया। ये तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मी? तुम यहाँ आराम से रह रही थी, फिर क्या सोचकर जा रही हो? कहाँ जाओगी बच्चों को लेकर? वह दिखावे में तो बहुत हमदर्द बन रहा था, मगर मैं उसकी हमदर्दी के अंदर छिपी खबासत से अच्छी तरह वाकिफ थी। साहब, दरअसल मेरे देवर ने मुझे पैतृक संपत्ति विरासत में हिस्सा दे दिया है और मेरे बेटे को अपने कारोबार में भी शामिल करना चाहता है, तो इसीलिए जा रही हूँ। मैंने झूठ बोला। मैं किसी भी तरह इस खबीस इंसान से अपनी औलाद को दूर ले जाना चाहती थी। वह हूं कहकर चला गया। मैंने शुक्र अदा किया कि उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया। सुमन की वापसी और जगन्नाथ की गिरफ्तारी। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान भी थी कि बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी और यहाँ रुक भी नहीं सकती थी। बहरहाल ईश्वर का नाम लेकर बच्चों को साथ लिए वहां से चल पड़ी। मैं जानती थी जगन्नाथ मुझे घर में घुसने नहीं देगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि किसी ने मुझसे पूछा, अरे लक्ष्मी बाजी, कहाँ थी आप? एक मर्द मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वह हमारे मोहल्लेदार आलोक थे, उसी दर्जन महिला दर्जी द्रौपदी के पति, जिससे मेरी बेटी सिलाई सीखने जाती थी। आपको पता है बाजी, जगन्नाथ जेल में है, उसे कत्ल हो गया था। वह मुझे बताने लगा। मुझे यह सुनकर कुछ खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जिन कामों में पड़ा हुआ था उसका अंजाम आखिर यही होना था। कैसे हुआ यह सब? मैंने पूछा। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, वहां चलकर बात करते हैं। हम सब उसके घर आ गए। उसकी पत्नी द्रौपदी हमें देखकर बहुत खुश हुई। आलोक सारे हालात हमें बता रहा था। बहन, आप तो जानती हैं कि जगन्नाथ नशे का आदी था। उसे जुआबाजी की लत लग गई थी और उसी खेल के दौरान जब उसका प्रतिद्वंद्वी जीत गया तो उसी बात पर झगड़ा हो गया और जगन्नाथ ने उसे मार डाला। उसे पुलिस पकड़कर ले गई। हमने आपको बहुत तलाश किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आप कहाँ चली गई हैं। फिर वह कमरे में गया और एक चाबी उठा लाया। लीजिए बहन, आपकी अमानत, आपके घर की चाबियां। उसने वह चाबियां मेरे हवाले करते हुए कहा। द्रौपदी बोली, एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। पिछले साल सुमन हमें मिलने आई थी। वह बिल्कुल सही सलामत है। उस औरत द्रौपदी ने उसे विदेश जाकर बेचना चाहा, लेकिन ईश्वर ने उसे बचा लिया। वह वहां से भाग गई। एक शरीफ परिवार ने उसे अपने घर में पनाह दे दी और उसे अपने साथ लंदन ले गए। वह पिछले साल तुम्हें तलाश करने आई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। सुमन के बच जाने की खुशी ने सुमन से न मिल सकने के अफसोस को एक लम्हे के लिए दबा दिया। मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। फिक्र मत करो लक्ष्मी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत। द्रौपदी बाजी मुझे तसल्ली देने लगी। तुम्हारी बेटी जल्दी तुम्हारे पास होगी, तुम परेशान न हो। मैं घर की चाबियां लेकर वापस आ गई और ईश्वर का शुक्र अदा किया कि मेरे बच्चों के सर पर अब दोबारा से छत थी। जगन्नाथ ने बहुत दफा लोगों के हाथ पैगाम भिजवाया कि एक दफा जेल में आकर मुझसे मिलो, लेकिन मैं उसके दिए हुए जख्म अभी तक भूली नहीं थी। अगर वह मेरी बेटी पर इस तरह नजर न रखता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती, मुझे इस तरह दरबदर न होना पड़ता। लेकिन मुझे जाना ही पड़ा। आखिर वह मेरे 3 बच्चों का बाप जो था, न चाहते हुए भी मैं एक दिन मुलाकात के लिए जेल चली गई। लक्ष्मी, तुम आ गई। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करेंगे। वह लगातार आरजू कर रहा था। उसकी आंखों में डर और पछतावा था, लेकिन उसकी आरजू का मुंह पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी नजरों में वह गुजरा हुआ वक्त एक फिल्म की तरह चलने लगा। मैंने उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मी, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा यहाँ। उसने रोते हुए कहा। तुम मर जाओ? मेरे साथ तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किया। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, न मैं तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ आई हूं। अब जल्दी बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। मैंने बेहसी से कहा। लक्ष्मी, मुझे यहाँ से निकालो, ईश्वर के लिए। उसने फिर आरजू की। मैं कैसे निकालूं? मैं तुम्हारी औलाद की रोटी रोजी का इंतजाम करूं या तुम्हारे पीछे अदालतों के चक्कर लगाऊं? क्या है मेरे पास? क्या समझ रखा है तुमने? मेरे पास कोई खजाना है?
लोगों के घरों में काम करके तुम्हारे बच्चे पाल रही हूँ। क्या यही काफी नहीं? और तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ से निकाल लूं? कान खोल के सुन लो, न मुझ में इतनी ताकत है कि तुम्हारे पीछे अदालतों में जलील होती रहूं, और न मेरे पास इतने पैसे हैं। मैंने उसको दो टूक जवाब दे दिया। लक्ष्मी, इतनी संगदिल न बनो। मैं पति हूं तुम्हारा, तुम कैसे मेरा साथ छोड़ सकती हो? वह भावुक होने लगा। अच्छा, आज तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम मेरे पति? जब तुमने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था, उस वक्त तो तुम्हें ये याद नहीं आया। मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखना। यही सजा है तुम्हारी, यहाँ सड़ सड़ के मरते रहो। मैंने लापरवाही से कहा और वहां से फौरन वापस जाने के लिए मुड़ी। वह पुकारता रहा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8वां अध्याय। आशा का दीपक और वीरा की उड़ान जिंदगी चलती रही। मुझे एक और घर में काम मिल गया। मैं दिन रात अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए मेहनत करने लगी। मैंने सुमन के आने की आशा का दीपक अपने दिल में जला रखा था। रोज आकर द्रौपदी बाजी से पूछती कि सुमन का फोन आया कि नहीं, लेकिन जवाब नहीं में ही मिलता। एक दिन द्रौपदी की बेटी भागती हुई मेरे घर आई और कहने लगी, आंटी, सुमन दीदी की कॉल आई है, जल्दी आई। मैं भागती हुई उसके घर गई। द्रौपदी मेरा इंतजार कर रही थी। माता, मेरी प्यारी माता, आप रोइए नहीं, मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल को जैसे तसल्ली हो गई। कब आओगी? जल्द आओगी ना? मैंने उससे पूछा। जी माता, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। दरअसल आजकल सदफ बाजी, सादिया बाजी का नाम बदलकर साध्वी बाजी, सधवी बाजी बीमार है। वह बहुत अच्छी है माता, उन्होंने मुझे बचाया था। काफी देर वह इस मेहरबान औरत का जिक्र करती रही। माता, आप परेशान न हो, मैं आपके लिए ढेर सारे पैसे लाऊंगी, फिर हम अपना घर खरीद लेंगे। मेरी बेटी कितनी सयानी हो गई थी, माँ के दुख पास न होते हुए भी महसूस कर रही थी। तुम जल्दी आओगी ना? मैंने फिर पूछा। माता, मेरी पूरी कोशिश होगी जल्दी आने की। मेरा बहुत दिल चाहता है आपसे मिलने को। बस आप दुआ करें साध्वी बाजी ठीक हो जाए। कुछ देर उससे बात करती रही। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वह कॉल बंद करे, लेकिन आखिर तो बंद करनी थी। कॉल बंद होते ही मैं रोने लगी। हौसला रखो लक्ष्मी, द्रौपदी बाजी मुझे तसल्ली देने लगी। तुम्हारी बेटी जल्दी तुम्हारे पास होगी, तुम परेशान न हो। मैं घर आ गई। बच्चे मुझसे पूछते, पिताजी कहाँ गए हैं? मैं क्या बताती उनको? ये कहकर अक्सर टाल देती कि बीमार हैं। लोग अब मुझे बातें सुनाने लगे कि तुम्हारा पति जेल में सड़ रहा है और तुम आराम से बैठी हो। उसकी रिहाई के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैं अपनी औलाद को लेकर जेलों और अदालतों के चक्कर काटूं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि वकीलों की फीसें भरूं, मैं जवाब देती। बड़ी मुश्किल से मैंने इधर उधर कहलवा कर उसकी फांसी की सजा को खत्म कराने की अपील दायर की, जिसकी वजह से ये सजा कम होकर 7 साल कैद बा मशक्कत सश्रम कारावास की सजा हुई। वीरा कभी कभी बाप से मिलने चला जाता। जगन्नाथ उसके सामने गिड़गिड़ाता, रोता और वह खामोश खड़ा उसे देखता रहता, फिर वापस आ जाता। वह उन सब जुल्मों का गवाह था जो इस शख्स ने हमारे ऊपर ढाए थे। मैं सुमन के आने का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। अब तो उसका नंबर भी बंद जाने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी आजमाइश है। मैं दिन रात रोती रहती। 6 माह होने को आ रहे थे। सुमन की कोई खबर न थी। महंगाई के इस दौर में और इतनी कम तनख्वाह में घर चलना मुश्किल हो गया था। वीरा ने इंटर 12वीं करके एक जगह नौकरी करने लगा, लेकिन खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने जैसे तैसे करके वीरा के लिए कुछ पैसे जमा किए, क्योंकि वह कहता था कि यहाँ रहकर इस तरह की कमाई नहीं हो सकती जो कि होनी चाहिए, इसलिए भारत से बाहर जाकर काम करना चाहता है। और उसका एक दोस्त दुबई जा रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब वीरा को रुखसत करना था। सुमन की जुदाई में मैं आधी हो गई थी और आज बेटा भी जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि वीरा जल्दी ही वापस आ जाएगा और यहाँ तो सुमन वाला मसला नहीं है। लक्ष्मी आज भी आशा का दीपक जलाए बैठी है कि उसका बेटा और बेटी एक दिन जरूर वापस आएंगे और उसकी तपस्या, मेहनत और कुर्बानी का फल उसे जरूर मिलेगा। वीरा के परदेस जाने के बाद लक्ष्मी की जिंदगी एक नई अनिश्चितता का शिकार हो गई। घर में वीरानी थी। तनख्वाह जो बढ़ती महंगाई के सामने पहले ही कम थी, अब वीरा के खर्चों के लिए बचत भी करनी पड़ती। छोटी बेटियों के स्कूल और रोजमर्रा के खर्चे पूरे करना एक लगातार चुनौती थी। जय के डर से वह पार्वती देवी का क्वार्टर तो छोड़ चुकी थी, मगर अब वह एक किराए के छोटे से मकान में रहती थी, जहां हर महीने किराया देने का दबाव उसके कंधों पर एक और बोझ था। लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसकी मेहनत ही उसके बच्चों का भविष्य है। वह दिन में 2 घरों में काम करने लगी और शाम को पड़ोसियों के छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती, ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके।
एक दिन लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी थी कि सामने से एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। वह मनोज था, लक्ष्मी का देवर। वह एक बोझिल दिल और शर्मिंदा आंखों के साथ उसके सामने खड़ा था। भाभी, लक्ष्मी भाभी। उसकी आवाज में वह अहंकार नहीं थी जो कई साल पहले थी। मनोज, तुम यहां? लक्ष्मी के लहजे में कोई गर्माहट नहीं थी। भाभी, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? वही जो तुम हमेशा करते आए हो, मुझे और मेरी बेटियों को तोहमतें देना या अपनी देवरानी की तरह ताने मारना। लक्ष्मी का कड़वा लहजा स्वाभाविक था। मनोज की आंखों में आंसू आ गए। नहीं भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कावेरी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वह मेरे भाई की दौलत पर नजर रखती थी और जब आप गईं तो उसने मेरे भाई का घर बेच डाला और सारी रकम लेकर अपने मायके चली गई। अब मैं अकेला हूं और मुझे एहसास हो रहा है कि इस पूरे मामले में मेरा किरदार कितना घटिया रहा है। मैंने एक नेक, सत्यनिष्ठ औरत पर यकीन नहीं किया और तुम्हें इस जहन्नम में धकेलने में अपना किरदार अदा किया। मुझे माफ कर दो भाभी। मनोज के आंसू असली लग रहे थे। लक्ष्मी का दिल एक लम्हे के लिए पिघल गया, मगर जो जख्म जगन्नाथ ने दिए थे उनका दर्द मनोज की बेरुखी से शुरू हुआ था। मनोज, माफी मांगने से गुजरा हुआ वक्त और मेरी बेटी की गुमशुदगी वापस नहीं आ सकती। मैंने तुम्हारी बात मानकर दूसरी शादी की थी ताकि तुम्हारा चरित्र बच जाए, और मैंने उसकी क्या कीमत चुकाई वह तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जानता हूं भाभी, मगर मैं मदद करना चाहता हूं। मेरा दोस्त अनिल गुप्ता बहुत बड़ा वकील है। मैं उससे बात करूंगा कि जगन्नाथ की फांसी की सजा खत्म होकर 7 साल कैद कैसे हुई, और अगर इस केस में कोई और कानूनी रास्ता निकल सकता है। मनोज की इस पेशकश में खुलूस था, लेकिन लक्ष्मी का दिल अब किसी मर्द पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। हालांकि जगन्नाथ के 3 बच्चों के लिए ये एक जिम्मेदारी थी। मनोज का किरदार अब पश्चाताप, प्रायश्चित और मददगार में बदल गया था। उसने लक्ष्मी से वादा किया कि वह अब उसके परिवार का सहारा बनेगा और जगन्नाथ के मुकदमे में कानूनी मदद देगा। 10वां अध्याय। एक नई सुमन और वीरा का संदेश मनोज के आने के बाद लक्ष्मी को कानूनी मामलों में कुछ सहारा मिल गया। वकील अनिल गुप्ता की वजह से जगन्नाथ की सश्रम कारावास की सजा में कुछ नरमी के इम्कान पैदा हो गए। लक्ष्मी की जिंदगी में कानूनी दबाव तो कम हुआ, लेकिन सुमन की गुमशुदगी का गम हमेशा की तरह ताजा था। एक दिन जब लक्ष्मी शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसके बेटे वीरा का फोन आ गया। माता, बहुत खुशखबरी है। मुझे यहाँ दुबई में एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मैं आपको हर महीने ज्यादा पैसे भेजूंगा ताकि आप सुकून से रह सकें और छोटी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दिलवाए। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। मेरे बच्चे! लक्ष्मी खुशी से रो दी। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। वीरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, माता, एक और बात है। एक औरत आपको ढूंढती हुई यहाँ आई है। उसका नाम साध्वी है। सुमन की आखिरी कॉल याद आई। साध्वी बाजी बीमार हैं। लक्ष्मी ने घबरा कर पूछा, क्या कह रहे हो वीरा? वह यहाँ क्या कर रही हैं? माता, वह बहुत मुश्किल से मुझे ढूंढ पाई हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ सुमन के दोस्तों का एक पुराना नंबर था। उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और वह आपको मिलने के लिए आई हैं। वह कह रही हैं कि सुमन बिल्कुल सुरक्षित है और पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गई है। वह उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं कि आपकी बेटी ने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से सब कुछ हासिल किया, मगर वह कुछ कागजात की वजह से खुद यहाँ नहीं आ पाई। वीरा ने बताया कि साध्वी बाजी ने सुमन को एक नए नाम, प्रीति, से लंदन के एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया था ताकि जगन्नाथ या द्रौपदी उसका सुराग न लगा सकें। सुमन ने वहां सिर्फ एक छात्रा के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेटी के तौर पर जिंदगी गुजारी और लंदन की एक उच्च विश्वविद्यालय से मेडिकल की शिक्षा हासिल की। सबसे बड़ा मोड़ ये था कि सुमन, जो अब डॉक्टर प्रीति बन चुकी थी, ने लंदन में अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा घर खरीदा था और इस घर में वह साध्वी बाजी और एक बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर ऐसी लड़कियों को पनाह देती थी जो यौन शोषण का शिकार होकर घर से भागने पर मजबूर होती थीं। वह न सिर्फ उन्हें पनाह देती थी, बल्कि उन्हें शिक्षा और हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करती थी। यह उसके लिए अपने गुजरे हुए कल की तकलीफ का प्रायश्चित था। प्यारी लक्ष्मी, प्रीति, सुमन की वापसी में थोड़ा वक्त लगेगा। वह अपने छोटे घर की जिम्मेदारी से आजाद होकर ही आएगी, मगर वह बहुत जल्द आकर आपको और अपनी छोटी बहनों को अपने साथ लंदन ले जाना चाहती है। वह आपकी जुदाई के गम को जानती है, मगर वह दुनिया में आप जैसी कई माताओं और बेटियों की जिंदगी बचाना चाहती है। उसके काम को उसकी मोहब्बत समझना। 11वां अध्याय। लक्ष्मी की नई जिंदगी
और भाग्य की माफी सुमन की सुरक्षा, सफलता और उसके नेक मिशन का सुनकर लक्ष्मी को लगा जैसे उसकी जिंदगी की सारी तपस्या पूरी हो गई हो। उसने सबसे पहले मनोज को फोन करके बताया। मनोज ने बहुत खुशी का इजहार किया और कहा कि वह उसकी सफलता का सेहरा उसी को देता है जिसने सुमन की जान बचाई। एक दिन लक्ष्मी का फोन गूंजा। ये पार्वती देवी का नंबर था जो विदेश से कॉल कर रही थी। लक्ष्मी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने के लिए फोन कर रही हूँ। जी बाजी। लक्ष्मी की आवाज में एक दबी हुई उम्मीद थी। लक्ष्मी, तुम्हें याद है मेरा छोटा भाई जय? वह अब सुधर गया है। उसने लंदन आकर मेरे साथ काम किया और अब वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तुम्हारे लिए एक खास रिश्ता लेकर आई हूँ। कैसा रिश्ता बाजी? लक्ष्मी हैरान हुई। जय दरअसल तुमसे शादी करना चाहता है। जब वह क्वार्टर से तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा था तो तुम्हारी शराफत और बच्चों के लिए तुम्हारी मेहनत ने उसके दिल को बदल दिया। वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित तुम्हारा संरक्षक बनकर अदा करना चाहता है। बाजी, ये कैसे मुमकिन है? लक्ष्मी, सोचो। जय अब एक शरीफ इंसान है। वह तुम्हारी दोनों छोटी बेटियों को अपनाएगा और तुम्हारे सिर पर एक मर्द का साया होगा जिससे दुनिया के ताने खत्म हो जाएंगे। तुम्हें दोबारा सुहाग उजड़ने का डर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा अब संरक्षक होगा। लक्ष्मी को एक बार फिर संरक्षक की बात सुनकर अपनी मजबूरी का एहसास हुआ, लेकिन इस बार यह रिश्ता सामाजिक दबाव या तोहमतों से बचने के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत, सम्मान और सहारे की बुनियाद पर था। पार्वती देवी के जोर पर और मनोज की समर्थन से लक्ष्मी ने जय से मुलाकात की। जय ने रोते हुए सारा इल्जाम कबूल किया और उससे शादी की आरजू की। लक्ष्मी ने जय की पेशकश कबूल कर ली। उसकी जिंदगी का एक और अध्याय शुरू हुआ। जय ने छोटी बेटियों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली और जल्द ही लक्ष्मी को उस किराए के घर से निकालकर एक बेहतर और बड़े घर में शिफ्ट कर दिया। 6 माह बाद एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। जब लक्ष्मी ने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सूट पहने लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में लक्ष्मी की अपनी आंखों की तरह का गम और मोहब्बत थी। ये डॉक्टर प्रीति यानी सुमन थी। माता, सुमन ने लपक कर लक्ष्मी को गले लगा लिया और दोनों माँ बेटियां रो पड़ीं। तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया माता, सुमन ने रोते हुए कहा। अब यह तुम्हारी सुहाग उजड़ी हुई बेटी नहीं, बल्कि डॉक्टर है जो तुम्हें यहां से ले जाने आई है। लक्ष्मी ने सिर पर हाथ फेरा। ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, मेरी बेटी। इस तरह लक्ष्मी ने समाज की तोहमतों, पति के जुल्म और बच्चों की गुमशुदगी के दर्द को सहा, मगर अपनी मेहनत और सत्यनिष्ठा, शराफत की बदौलत उसकी किस्मत ने न सिर्फ उसे एक काबिल और सफल बेटी वापस दी, बल्कि एक मोहब्बत करने वाला पति भी दिया जिसने उसे इज्जत की जिंदगी दी और उसकी बाकी औलाद को सहारा दिया। उसकी जिंदगी ने साबित कर दिया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती और औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला और मेहनत है। लक्ष्मी का सफर एक माँ की अडिग मोहब्बत, कुर्बानी और सामाजिक जुल्म के खिलाफ एक खामोश जंग की कहानी है जिसमें हर कदम आजमाइश से भरा था।